बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। बीफ पुलाव बनाने के लिए मैं सबसे पहले प्याज को फ्राई करूँगी। फ्राई करेंगे उस वक्त तक हम प्याज को, जब तक प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को उस वक्त तक हम फ्राई करते रहेंगे। बीफ पुलाव जो है वो बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़ा ही मज़े का बनता है। यहाँ पे मेरा प्याज जो था वो ब्राउन हो चुका था। मैं इसको इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया और पानी को शामिल करने के बाद मैं अब इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाऊंगी। चम्मच इसलिए हिलाएंगे ताकि जो प्याज है वो अपना कलर जो है वो छोड़ दे। यहाँ पे मैं चम्मच मुसलसल हिलाऊंगी। यहाँ पे प्याज ने अपना कलर जो था वो छोड़ दिया था। अब इस स्टेज में मैं डालूँगी टमाटर और मिर्चें। मैं बड़े ही सिंपल तरीके से जो है वो बीफ पुलाव बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए और जो भी मसाले इस्तेमाल किए वो किचन में मौजूद थे और बाहर का मसाला मैंने इसमें कोई भी शामिल नहीं किया। यहाँ पे टमाटर और मिर्चें जो थी वो तकरीबन थोड़ी सी नरम हो रही थी, तो मैंने इनको कवर कर दिया 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट तक इसको कवर इसलिए करेंगे ताकि जो टमाटर हैं और जो मिर्चें हैं वो अच्छे से जो हैं वो गल जाएं। यहाँ पे मैं इसमें दोबारा से चम्मच हिलाऊंगी और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली। हल्दी के बाद मैं इसमें डालूँगी जी नमक। नमक मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाले। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। उसके बाद मैं इसमें सुर्ख मिर्चें जो हैं वो डालूँगी 1 टेबल स्पून और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला पाउडर। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरे का डाला और फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली। बस मैं इतने ही मसाले डालूँगी और फिर इनको हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। पैकेट का मसाला, बाहर का मसाला मैं कोई भी इसमें ऐड नहीं करूँगी। हम घर के मसालों से ही जो है बीफ पुलाव बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे अब मैंने बीफ को जो है वो डाल दिया था मसाले के अंदर। बीफ क्योंकि अलहदा से हमने बॉयल कर लिया हुआ था, ये तकरीबन जो था वो गल चुका था। अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे मसाले में बीफ की। तकरीबन हम इसको 5 से 7 मिनट तक जो है वो भूनेंगे। यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। 5 से 7 मिनट तक इसको हम कवर ही रहने देंगे। अब देखें मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है और जो बीफ है वो भी। यहाँ पे अब मैं जो है वो चम्मच हिला के देखूँगी कि जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। मसाले को भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। पानी अपने चावलों के हिसाब से डालना है। अगर आपके पास चावल 1 गिलास है तो पानी जो है वो 2 गिलास जाएंगे और अगर 1 कौल है तो इसमें 2 कौल जाएगा। मैं यहाँ पे बीफ की जो यखनी निकली हुई थी उसी को डालूँगी क्योंकि जो यखनी से चावल बनते हैं वो बड़े ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 कौल पानी जो कि यखनी निकली हुई थी इसी गोश्त की, बीफ की, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और उस वक्त तक कवर रहने देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये पानी इसका जो था वो उबलना शुरू हो गया था। इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी भीगे हुए चावल जो मैंने तकरीबन आधा घंटा के लिए इसको भिगो के रखा हुआ था इन चावलों को। अब मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावलों को अच्छे से हम इनको हिला देंगे। यहाँ देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इनको कवर कर देंगे और दोबारा हम देखेंगे चावल। अब हमारे तकरीबन जो पानी था वो आधा पानी जो था वो ड्राई हो चुका था और जो कुछ रह गया है इसको हम फिर दोबारा से चम्मच हिलाएंगे चावलों में ताकि चावल जो है वो जुड़े नहीं। इस तरह चावल जो है वो खिला खिला और अलहदा सा बनता है। यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब इस स्टेज पे हम चावलों को दम लगा देंगे। हम बीफ को दम पे रख देंगे और दम जो है वो तकरीबन हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे दम पे चावलों को।
اب اس یہاں پہ دیکھیں بیف کو ہم کور کر دیں گے، بیف پلاؤ کو۔ یہاں پہ ہم ان کو کور کر دیا۔ اب ہم ویٹ کریں گے، تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم اس کو اتاریں گے چاولوں کو۔ ایک سائڈ پہ میں نے شامی جو تھے وہ فرائی کر لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پلاؤ کے ساتھ، بریانی کے ساتھ شامی کباب کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو میں ایک سائڈ پہ فرائی کر رہی تھی، دوسری سائڈ پہ جو میرے بیف پلاؤ ہے وہ دم پہ تھا۔ یہ ریسیپی اپنے گھروں میں ضرور بنائیے گا، آپ یقیناً بناتے ہوں گے، لیکن گھر کے مسالوں سے جو ہے وہ بہت ہی مزے کا یہ پلاؤ بنتا ہے۔ باہر کا میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ جو ہے وہ شامل نہیں کیا، بالکل ہی بڑے ہی سمپل طریقے سے میں نے بیف پلاؤ بنایا، لیکن بہت ہی یقین کرے مزے کا بنا تھا۔ ہمارے جو شامی ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں، میں نے اس میں اور ایڈ کر دیے شامی جو رہ گئے تھے وہ بھی فرائی کر لیا۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنا پیارا کلر آیا شامی کا۔ اب میں اپنا جو ہم پلاؤ بنا رہے تھے وہ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت چاول بنے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جب چمچ سے چاولوں کو تھوڑا ہلائیں گے تو دیکھیں ایک ایک چاول جو ہے وہ علیحدہ ہے، چاول بالکل بھی نہیں جڑے۔ پلاؤ بہت ہی مزے کا بنا، آپ بھی اپنے گھروں میں ٹرائی کیجئے گا۔ گھر کے مسالوں سے بیف کو